अगर आपको यूनियन बजट 2025 के हाइलाइट्स चाहिए, हाइलाइट्स आपको जानना है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप उस लिंक को एक्सेस कीजिए। तो यूनियन बजट 2025 के जो भी मेन हाइलाइट्स है आपको पता लग जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आज का ये जो वीडियो होने वाला है बजट के ऊपर, तो ये कुछ लोगों के एजेंडा के खिलाफ जा सकता है, कुछ नफरती लोगों के खिलाफ जा सकता है। ये जो नफरत के बाज़ार में नफरत की दुकान खोल कर बैठे हैं, तो उनके एजेंडा के खिलाफ ये वीडियो जा सकता है। तो उनसे मैं यही कहूँगा कि कृपया एक एक करके कमेंट्स में गाली दे, और गाली देने से पहले पूरा वीडियो सुन ले, क्योंकि कई सारी चीज़ें आज कवर करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। सो सबसे पहले तो ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो ये नया जो एग्जाम्शन हमें मिला है, टैक्स एग्जाम्शन, जो कि इस स्लैब को अब बढ़ा दिया गया है। तो इस स्लैब को 8 लाख पर एनम से, जो इनकम टैक्स का स्लैब है, तो वो 8 लाख पर एनम से उसको 12 लाख पर एनम कर दिया गया है। सो हमारे जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने ये कहा कि अब जो टैक्सेबल इनकम जो रहेगा वो अब 12 लाख के ऊपर वाले जो लिमिट है 13 लाख पर एनम से टैक्सेबल इनकम अब रहेगा। सो 12 लाख पर एनम से 12 लाख पर एनम तक अब कोई टैक्स नहीं रहेगा, देयर विल बी जीरो टैक्स। सो अब एक चीज़ मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इसका हाइप तो बहुत है अभी मार्केट में, और लिंक्डइन पर भी काफ़ी लोग इसको लेकर खुशी जता रहे कि यार अब टैक्स एग्जाम्शन मिल गया, अब कोई टैक्स नहीं है, कि 12 लाख पर एनम से तक टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। बट मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एग्जाम्शन तो दे दिया है कि 12 लाख पर एनम तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट यहाँ पर साथ साथ में सरकार हमको एक मैसेज ये भी दे रही है, एक मैसेज हमें ये भी मिला है कि अब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, महंगाई का ये आलम है, महंगाई का ये ज़माना है कि अब आपको 1 लाख महीने का कमाना पड़ेगा। ये सरकार अब हमको ये मैसेज देना चाहती है कि पहले ये हो रहा था कि 50,000 में आप सरवाइव कर पा रहे थे, 50,000 की सैलरी में आपका घर का खर्चा चल रहा था, आपके सारे खर्चे निकल रहे थे, कम से कम आपका सर्वाइवल हो रहा था। बट अब सरकार हमें यहाँ पर ये मैसेज दे रही है कि अब आपको 1 लाख पर एनम देना पड़ेगा, 1 लाख पर एनम कमाना पड़ेगा, ताकि अब आपको 50,000 नहीं कमाना पड़ेगा, अब आपको 1 लाख कमाना पड़ेगा महीने का, ताकि आपके घर का खर्चा चल सके। और आप जो आपके रोज़मर्रा के जो आपके डेली ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जैसे दूध, गैस सिलेंडर, तेल, जो ग्रोसरी है, तो उस पर जो जीएसटी लगता है, तो वो जीएसटी आप पे करते रहे। तो हमें सरकार अब ये कहना चाहती है कि आपको हम इनकम टैक्स पे कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन आपको आप जो चीज़ें खरीदते हैं आपको उन चीज़ों पर जीएसटी देना पड़ेगा, आपको इन चीज़ों पर जीएसटी देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बैठे ही हैं यहाँ जीएसटी चार्ज करने के लिए। ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे, जीएसटी हम ले ही लेंगे, जीएसटी हम ले ही लेंगे। तो अब मैं एक चीज़ यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब अब क्योंकि यहाँ पर फ्रैंकली अगर मैं एक बात बताऊँ, अगर मैं मोदी सरकार के इस टेन्योर को अगर मैं मतलब बताऊँ, तो यहाँ पर हमने ये नोटिस किया कि जो 2014 से लेके 2019 तक का टेन्योर था, उसमें सबसे ज़्यादा जो तकलीफ जिसने झेला है, सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस जिसकी लाइफ में आए, तो वो है गरीब आदमी, जो कि लोअर क्लास। और 2019 से लेकर 2024 तक जिसने सबसे ज़्यादा चैलेंज झेला है, जिसने सबसे ज़्यादा चैलेंजेस का सामना किया है, तो वो है मिडिल क्लास। तो इन्होंने इतना टैक्स दिया कि जो इनकम टैक्स है और जो जीएसटी जो भरा है, वो इनकम इस मिडिल क्लास ने ज़्यादा भरा है, और कॉर्पोरेट टैक्स मतलब इतना टैक्स दे दिया कि कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा हो गया। सो 2019 से 2024 तक ये मिडिल क्लास के लिए एक चैलेंजिंग फेज था। अब जो टेन्योर है 2024 से लेकर 2029 तक, अब इसमें मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर अब ये जो नया बजट है यूनियन बजट 2025, इसमें मोस्टली जो हायर इनकम वाले सेगमेंट है, जो कि अपर मिडिल क्लास कहलाता है, तो जिनकी इनकम 13 लाख से ऊपर है, 15 लाख पर एनम, 20 लाख पर एनम, 25 लाख पर एनम। सो अब इस एक क्लास के लिए अब चैलेंजेस आने वाले, क्योंकि अब ये उस टैक्सेबल इनकम के ब्रैकेट में अब ये आएंगे। सो अब ये टैक्सेबल इनकम के ब्रैकेट में आएंगे। तो ये तो चलो ठीक है, अब हाइप इतना हो गया है ये 12 लाख पर एनम, ये मीम्स बना रहे लोग लिंक्डइन पे कि हमको 12 लाख पर एनम की सैलरी चाहिए, हम 12 लाख के ऊपर हम हाइक भी नहीं लेंगे, हमको बस 12 लाख की सैलरी दे दो, 12 लाख पर एनम की, महीने का 1 लाख कमा के हम खुश है, हमको हाइक ही मत दो। तो ऐसे मीम्स भी बन रहे लिंक्डइन पर। तो मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम किसी ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने वाले देश की हम बात करते हैं, तो सबसे अभी आजकल इंडिया का नाम भी इसमें आ रहा है, क्योंकि इंडिया में अभी फ़िलहाल 4 टैक्स स्लैब है, एक 5%, 12%, 18% और एक 28% का टैक्स स्लैब है। अभी एक नया टैक्स स्लैब लाने की बात चल रही है, जो कि 35% का टैक्स स्लैब होने वाला है। तो
अब और यहाँ पर यूके का भी नाम आता है क्योंकि यूके में भी टैक्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर भी 30-40% टैक्स चार्ज करती है गवर्नमेंट। तो मैं फटाफट एक चीज़ यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि एक जगह है जिसका नाम है कोपेनहेगन, जो कि यूरोप में है और ये आई थिंक डेनमार्क में है ये। तो वहाँ पर आपको मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि वहाँ की सरकार जो है ना 60-65% टैक्स चार्ज करती है। तो ये जो लोग रोना गाना करते हैं कि इंडिया में टैक्स ज़्यादा है इसलिए हमको बाहर जाना चाहिए, बाहर सेटल हो जाना चाहिए, इंडिया में फ्यूचर ही नहीं है, और यूके में भी लोग कई बार तस्करा करते हैं, कई बार लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं टैक्स सिस्टम को लेकर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस देश में 60-65% टैक्स चार्ज किया जाता है, बट आपको पता है उनको रिटर्न में क्या मिलता है? उस 60-65% टैक्स के एक्सचेंज में उनको क्या मिलता है? उनको मिलता है फ्री एजुकेशन, उनको मिलता है फ्री हेल्थ केयर, और उनको कई सारी ऐसी सुविधाएं मिलती है जो उनको फ्री में प्रोवाइड की जाती है। ये तो दो ही चीज़ें मैंने बताया आपको। उस 60-65% टैक्स के बदले में ये सब चीज़ें उनको फ्री में दी जाती है। और अभी अगर मैं उस देश को, उस कंट्री को अगर मैं इंडिया से या यूके से कंपेयर करूँ तो चलो इंडिया से ही कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि वी आर इंडियंस। सो यहाँ पर तो नेशन डेवलपमेंट, नेशनल कंट्री ग्रोथ की बात, तो कंट्री ग्रोथ तो दूर की बात है, यहाँ पर तो बेसिक चीज़ें भी नहीं है। बेसिक चीज़ें भी आदमी मतलब सवाल नहीं कर सकता उसके बारे में कि ये बेसिक चीज़ें भी क्यों नहीं मिल रही है मुझे, कि मुझे सांस लेने के लिए सही हवा क्यों नहीं मिल रही है, क्लीन एयर क्यों नहीं मिल रहा मुझे सांस लेने के लिए। मैं जब गाड़ी चलाता हूँ, मैं जब बाइक चलाता हूँ तो रोड बराबर क्यों नहीं है। और मैं जब मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये बात करने के लिए तो बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा ये, और कई सारी चीज़ें यहाँ पर, कई सारे सवाल यहाँ किए जा सकते हैं। बट जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर मतलब सवाल करने वाला ही देशद्रोही कहलाता है। सवाल अगर वो अपने नीड्स का भी सवाल करे, अगर जीएसटी पर सवाल करे अगर, तो तुमको गद्दार कह दिया जाता है, तुमको जो है देशद्रोही कह दिया। तो मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी, तो मेरे फ़ोन को भी बुरा लग गया, मैंने इतना सवाल किया, मेरे फ़ोन ने भी मुझे लगता है ऐसा बोल दिया मुझे। तो मैं जैसे कि कह रहा था कि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, यहाँ पर डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा हो सकता है इस टॉपिक पर। बट मुझे एक बात ये पसंद आती है कि कुछ लोगों को मैं देखता हूँ लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सच में एजुकेटेड लोग हैं, तो वो सवाल करते भी है इस बारे में कि यार हम इतना टैक्स हम पे करते हैं, 6 फिगर 7 फिगर टैक्स जाता है उनका एनुअली, बट उस टैक्स के बदले हमें मिलता क्या है। तो जब लोग ऐसे सवाल करते हैं तो अच्छा लगता है लोगों को सवाल करते हुए देखकर। तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको पसंद आया, मैंने जो कहा वो आपको लगा कि हाँ कहीं ना कहीं मैं सही कह रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके रिकमेंडेशंस, आपके सजेशंस। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और टॉपिक्स लूँ, और टॉपिक्स पर मैं ऐसे वीडियोस बनाऊँ, और इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके नेटवर्क में, आपके सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, लोगों को भी पता चले कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कंटेंट आप तक डिलीवर करने के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सपोर्ट। सो अंटिल देन, दिस इज़ बाजिल साइनिंग आउट। सो लास्ट लाइन मैं ठीक से बोल नहीं पाया आपको, और आज मेरा फ़ोन मेमोरी ज़्यादा हो गई है तो रिकॉर्डिंग में थोड़ी तकलीफ हो रही है, बट मैं लास्ट लाइन अभी मैं आपको बोल देता हूँ। सो दिस इज़ बाजिल साइनिंग ऑफ।